आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन और सामाईन, आज आपको मोहब्बत का जो बड़ा खास वजीफा बताऊंगा, इसको आपने 7 मरतबा पढ़कर महबूब की तस्वीर पर फूंक मार देनी है। वो शख्स तमाम जरूरी काम छोड़कर आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा, आपसे इश्क करने लगेगा। ऐसा इंसान जिसने आपका दिल दुखाया है, जो आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं मानता, इंशाअल्लाह वो भी आपके नाज नखरे उठाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी आयत का बड़ा ताकतवर, बड़ा मुजर्रिब वजीफा है। इस वजीफे से आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वो शख्स जो आपको देखना तक नहीं चाहता, आपके बारे में बात तक सुनना नहीं चाहता, इंशाअल्लाह वो आपके नाज नखरे उठाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अल्लाह के फजल करम से वो आपसे इतनी मोहब्बत करने लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस शख्स के दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, आप दोनों के दिल को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ देगा कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरे दोस्तों, जैसे दो जिस्म एक जान होती है, इंशाअल्लाह लोग आपकी मिसाल भी ऐसे दिया करेंगे। इस वजीफे के बाद इंशाअल्लाह दूसरा शख्स आपसे इस शिद्दत से मोहब्बत करेगा कि इस शिद्दत जैसी मोहब्बत कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। डेली उर्दू वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आपने बावजू होकर पढ़ना है। खवातीन अपने खास दिनों में मत पढ़ें, वरना फायदा नहीं हो रहा और ना मैं इसकी इजाजत दे रहा हूँ। बावजू होकर, पाक साफ होकर, अपने महबूब की तस्वीर को अपने हाथ में पकड़कर आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, फिर आपने 3 मरतबा पढ़ना है सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। सूरह बकरा जो कि कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है, उसकी ये छोटी सी आयत मुबारका सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन को 3 मरतबा पढ़कर महबूब की तस्वीर पर फूंक मार देनी है। फिर दोबारा से 3 मरतबा सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन पढ़ना है और अपने महबूब की तस्वीर पर फूंक मार देनी है। ऐसे ही 3-3 मरतबा आपने 7 बार पढ़ना है और उसकी तस्वीर पर फूंक मार देनी है, दम करना है। 3-3 बार आप जब पढ़ेंगे तो 3 7 21 हो गए। टोटल आप 21 मरतबा इस वजीफे को पढ़ लेंगे। 7 मरतबा 3-3 की तादाद में ये आयत मुबारका पढ़ी जाएगी और आप इसका असर, इसका कमाल अपनी आंखों से देखिएगा। जब 7 फूंक वाला ये अमल आप पढ़ेंगे तो उस शख्स के दिल में ऐसी मोहब्बत की शदीद जलन होगी, मोहब्बत की तड़प होगी कि वो आपसे बात करने के लिए दौड़ेगा, आपसे मिलने के लिए दौड़ेगा। वो शख्स दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, फौरी आपसे राब्ता करेगा। उसके दिल की बेचैनी का सिर्फ यही इलाज होगा कि किसी ना किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, आपसे मुलाकात हो जाए। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स आपको छोड़कर चला गया है, पहले तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन अब आपको छोड़कर किसी और से मोहब्बत करने लग गया है, या आपके महबूब को किसी ने आपसे छीन लिया है, या आपके दरमियान लड़ाई झगड़ा करवा दिया है, तो इस वजीफे की बरकत से महबूब को भी पालेंगे और जिस शख्स ने लड़ाई झगड़ा पैदा किया है या जिसने आपका महबूब छीना है, वो भी निस्तो नाबूद हो जाएगा। अगर किसी शख्स का किसी के साथ नाजायज तल्लुक है, यानी ऐसी शादीशुदा खवातीन जिनके शोहर के नाजायज तल्लुकात हैं, वो इस वजीफे को पढ़कर शोहर का जिसके साथ नाजायज तल्लुक है उसको तबाह बर्बाद भी कर सकती हैं। इसके अलावा शोहर बीवी की मोहब्बत पाना चाहता है, बीवी शोहर की मोहब्बत पाना चाहती है, बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत डालना चाहते हैं, रिश्तेदारों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, मंगेतर या जिससे निकाह की ख्वाहिश है उसके और अपने दिल को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इस वजीफे से इंशाअल्लाह जैसा सोचेंगे, जैसा कहेंगे, वैसा ही हो जाएगा। इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ जायज मकसद के लिए पढ़ना है। अगर आपने नाजायज गलत मकसद के लिए पढ़ा तो आपको इजाजत भी नहीं है और इसके नुकसान के जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला का पाक कलाम बड़ी अजमत वाला है। यह हमारे प्यारे नबी रहमत शफी अल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की वो किताब है जिसमें कयामत तक कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह इसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ बड़ा फजीलत और बरकत के हामिल है। आप सूरह बकरा की इस छोटी सी आयत के वजीफे से किसी भी शख्स को अपने वश में कर सकते हैं। वो शख्स जो आपकी बात नहीं मानता, वो आपकी हर बात पर जी जी बोलेगा। मेरे दोस्तों, अगर मियाँ बीवी के दरमियान इंतहा के लड़ाई झगड़े पैदा हो गए हैं, शोहर ने माँ बहनों की बातों में आकर बीवी को मार पीट कर घर से निकाल दिया है, या वो शोहर जो बीवियों को बार बार तलाक की धमकियां देते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, वो इस वजीफे की बरकत से अपने शोहर से अपने हकूक पा सकती हैं, शोहर से अपनी मोहब्बत पा सकती हैं। किसी भी इंसान को अपने वश में करने के लिए, किसी की मोहब्बत को पाने के लिए ये वजीफा बड़ा मुजरिब है। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह महबूब हमेशा आपकी मुट्ठी में रहेगा, आपके काबू में रहेगा। वो आपको छोड़कर जाने की कभी गलती नहीं करेगा। और याद रखें, आप चाहकर भी इस वजीफे को पढ़ने के बाद किसी भी इंसान से जान नहीं छुड़वा सकेंगे। अगर आप चाहेंगे भी कि वो आपको छोड़कर दूर चला जाए या आप उससे निजात पा लें, तो अल्लाह के फजल करम से ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि इस वजीफे की तासीर बड़ी सख्त है। बड़ा जलाली किस्म का ये वजीफा है। किसी की जुबान बंद करना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो इस वजीफे को आप इसी नीयत से, इसी तरीके से पढ़ें, इंशाअल्लाह वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर बता दूं, गलत मकसद के लिए नहीं पढ़ना, वरना नुकसान होगा। अच्छे नेक मकसद के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो कि हर चीज पर कादिर है, वो आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा, और ऐसी वैसी आसानियां जो कि इंशाअल्लाह कभी भी मुश्किल में नहीं बदलेगी।
اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستہ کھول دیں گے جو کہ کبھی آپ کے لیے دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک دلی جائز خواہشات کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔